नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सिलेक्टर्स में। और जो हम डेली का एक करंट अफेयर के बाद जो हिंदी का टेस्ट सीरीज चला रहे हैं आर ओ के लिए, उसमें यह टेस्ट का तीसरा पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें हमने 60 क्वेश्चन करवाए हैं। तो आर ओ के लिए टेस्ट 1 और टेस्ट 2 का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है, तो पहले आप उनको देखें और इसके बाद तीसरा टेस्ट आप देखें। और ये जो टेस्ट होते हैं ये 20 से 25 मिनट में आपको हमने करवाए हैं। 20 से 25 मिनट में आपको 60 प्रश्न करवाते हैं। 60 प्रश्न जो होते हैं वो बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। 80% क्वेश्चन जो है वो आने वाले एग्ज़ाम में यहीं से आने वाले हैं, तो कृपया बहुत ही ध्यान से आंसर को और इसके डिटेल को देखें। और हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। और देखते हैं जो हिंदी का टेस्ट है उसका पहला प्रश्न क्या कहता है। कह रहा है, निम्न में से कौन सा ईर्ष्या का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए कुढ़न, ऑप्शन बी द्वेष, ऑप्शन सी डाह और ऑप्शन डी उत्कंठा। तो ईर्ष्या का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? इसमें से 3 ईर्ष्या के पर्यायवाची हैं, एक नहीं है, वो कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उत्कंठा। जो है उत्कंठा शब्द जो है वो इच्छा का पर्यायवाची है। उत्कंठा जो है वो इच्छा का पर्यायवाची है, जबकि कुढ़न, डाह और द्वेष जो है वो ईर्ष्या के पर्यायवाची हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, निम्न में से कौन सा वस्त्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वस्त्र का पर्यायवाची नहीं है, 3 है और एक नहीं है। जो नहीं है उसका चयन करना है। पट, मयूख, चीर और वसन। तो कौन सा वस्त्र का पर्यायवाची नहीं है ये बताना है। तो वस्त्र का पर्यायवाची जो है वो मयूख जो है वो वस्त्र का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन बी होगा। मयूख का जो पर्यायवाची है वो किसका है? ये किरण का पर्यायवाची है। जबकि पट, चीर, वसन ये सब जो हैं ये वस्त्र के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, निम्न में से कौन सा किरण का पर्यायवाची नहीं है। किरण का पर्यायवाची क्या अभी हमने बताया, मयूख जो है वो किरण का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए में कह रहा है तुषार, ऑप्शन बी अंशु, ऑप्शन सी रश्मि और ऑप्शन डी मरीचि। तो कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा तुषार। तुषार जो है वो किरण का पर्यायवाची नहीं है। किरण का पर्यायवाची अंशु, मरीच, रश्मि, मयूख आदि किरण के पर्यायवाची हैं। जबकि तुषार जो है वो किसका है? वो ओस का, ओस पाला जो है उसका पर्यायवाची है तुषार। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन ये होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द है? कामदेव का कौन सा है? ऑप्शन ए पारिजात, ऑप्शन बी मधुसूदन, ऑप्शन सी अरविंद और ऑप्शन डी मनमथ। तो जो मनमथ है वो किसका पर्यायवाची है? मनमथ जो है वो कामदेव का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन डी होगा। कामदेव का पर्यायवाची होगा मनमथ। और आगे यदि पारिजात की बात करते हैं तो पारिजात जो है वो कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है। किसका? कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है पारिजात। और मधुसूदन जो है वो कृष्ण का पर्यायवाची है। किसका है? कृष्ण का पर्यायवाची है। और अरविंद जो है वो कमल का पर्यायवाची है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का डिटेल हमने देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, निम्न में से आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आकाश का कौन सा है? ऑप्शन ए व्योम, ऑप्शन बी मृदर्ग, ऑप्शन सी मंदाकिनी और ऑप्शन डी अजीर। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन ए व्योम जो है वो आकाश का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो है ऑप्शन ए होगा। दृग जो है वो किसका है? आँख का पर्यायवाची है। और मंदाकिनी आकाश गंगा का पर्यायवाची है। और अजीत जो है वो आंगन का पर्यायवाची है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन, इनको आप ध्यान से देखेंगे। और यदि आपने हमारा दोनों वीडियो नहीं देखा है टेस्ट 1 का टेस्ट 2 का, तो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर आप उनको भी देखें। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, निम्न में से कौन सा घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन ए नग, ऑप्शन बी तुरंग, ऑप्शन सी कृसाणु और ऑप्शन डी अटवी। तो कौन सा घोड़ा का पर्यायवाची है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन बी तुरंग जो है वो घोड़ा का पर्यायवाची है। घोड़ा का पर्यायवाची है। जबकि नग यदि बात करते हैं तो ये पर्वत का पर्यायवाची है। कृसाणु की यदि हम बात करते हैं तो अग्नि का पर्यायवाची है।
कौन? कृषाणु अग्नि का पर्यायवाची है। और यदि हम अटवी की बात करते हैं तो ये जंगल का पर्यायवाची है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का डिटेल था। आंसर जो होगा ऑप्शन बी, तुरंग जो है वो घोड़ा का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है? मतलब 3 एक है और एक अलग है, उसको चयन करना है। महीधर, मेरु, ऑप्शन सी भूषण और ऑप्शन डी तुंग। तो कौन सा अलग है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी भूषण जो है वो अलग है। महीधर, मेरु, तुंग ये सब क्या हैं? ये पर्वत के पर्यायवाची है, जबकि भूषण जो है वो गहना या आभूषण का पर्यायवाची है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में कह रहा है निम्न में से एक पर्यायवाची की तरफ से अन्य सभी से भिन्न है। 3 जो है वो एक है और बाकी एक अलग है। तो सुख, कीर, द्रुम और सुआ, इसमें से कौन सा अलग है? तो सुख, कीर और सुआ जो है वो तोता का पर्यायवाची है, जबकि द्रुम जो है वो पर्यायवाची नहीं है। द्रुम का अर्थ वृक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है निम्न में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य शब्द से भिन्न है? समीर, ऑप्शन बी केतन, ऑप्शन सी मारुत और ऑप्शन डी प्रभंजन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जो समीर है, मारुत है और प्रभंजन जो है वो वायु या हवा का पर्यायवाची है, जबकि केतन जो है वो झंडा का पर्यायवाची है। झंडा, पताका, केतु का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं कि पर्यायवाची की दृष्टि से निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यश का कीर्ति होता है, मध्य का आशव होता है, यमुना का रविसुत होता है और वर्षा का पावस होता है। तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन सी होगा। यश जो है वो कीर्ति का है और मध्य जो है वो आशव का है, और यदि वर्षा की बात करें तो वो पावश का है। जबकि यदि रविसुत की बात करते हैं तो ये रविसुत जो है यमुना का नहीं, ये किसका? घोटक जो है उसका सही पर्यायवाची है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखने से पहले आप सभी से अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है सभी मिलकर स्कूल जाता है। तो इसमें वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? सभी मिलकर स्कूल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है निम्न में से कौन सा वाक्य सही है? श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे। ऑप्शन बी में कह रहा है श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस लौटे। ऑप्शन सी में कह रहा है श्री राम 14 वर्ष बाद वन से वापस लौटे। और ऑप्शन डी में कह रहा है श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन डी होगा। यही शुद्ध रूप है। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे जो है वापस लौटे, दोनों शब्द समानार्थक भावों को व्यक्त करते हैं, अतः यहाँ पर दोनों शब्दों का साथ साथ प्रयोग पुनरुक्त दोष होगा। तो कौन सा एक सही है? तो ये जो वापस लौटे हैं, तो वापस लौटे और वापस लौटे जो है ये गलत है, वन से लौटे। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। तो इसका कौन सा संबंध है? तो ये बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। 13 का आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, उसको बताना है। ऑप्शन ए देख लीजिए, उसने अपनी कमाई का अधिकांश के साथ भाग नहीं लगता है। तो इस प्रकार ए, बी और सी गलत हो जाएंगे और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है, यह आपकी अनधिकार चेष्टा है,
ऑप्शन सी में कह रहा है यह आपकी चेष्टा अनाधिकार है, और ऑप्शन डी में कह रहा है यह चेष्टा आपका अनाधिकार है। तो यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ऑप्शन बी जो है वो शुद्ध है, यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो इसमें कौन सा शब्द शुद्ध है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए विवर्त जो है वो सही है, बाकी सब गलत हैं। विवर्त जो है वो सही है, बाकी सब गलत हैं। ज्योत्सना में ये क्या होता है, ज्योत्सना ये जो है शुद्ध शब्द है, और विरहड़ी की जगह विरहिड़ी होता है, और उत्कर्षता की जगह जो होता है उत्कर्ष होता है, उत्कर्ष। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो अशुद्ध वर्तनी कौन है, ऑप्शन ए में कह रहा है निरपेक्ष, तो ये तो शुद्ध है। और ऑप्शन बी में कह रहा है अनधिकार, ये भी शुद्ध है। ऑप्शन सी में कह रहा है पौराणिक, पौराणिक ये अशुद्ध है, पौराणिक होगा, पौराणिक जो है वो शुद्ध होगा। और ऑप्शन डी देदीप्यमान भी सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है निम्न में से अशुद्ध वर्तनी का चयन करें। ऑप्शन है स्वास्थ्य, ऑप्शन बी झज्जर, ऑप्शन सी बुधवार, और ऑप्शन डी उपलक्ष्य। तो अशुद्ध वर्तनी का जो चयन करना है तो इसका सही आंसर होगा 18 का बी, झज्जर नहीं होता है। क्या होता है इसका, क्वेश्चन नंबर 18 का झज्जर होता है, झज्जर ये सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो आप सचमुच भाग्यमान हैं, तो ये शुद्ध तो नहीं लग रहा है, तो ये होगा अशुद्ध। ऑप्शन बी में कह रहा है उनका प्रयत्न निष्फल रहा, ये शुद्ध लग रहा है। गर्मी से पहले बसंत ऋतु होती है, तो ये अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 19 में जो कह रहा है गर्मी से पहले बसंत ऋतु होती है, तो ये गलत है। और ऑप्शन डी में कह रहा है हिंदी राजभाषा में सा की मात्रा होती है, सा की मात्रा नहीं होती। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। तो कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो इसमें अशुद्ध वर्तनी का सॉरी चयन करना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गंवार जो लिखा है वो उसमें चंद्रबिंदी होगा, गंवार होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है घरेलू गाय में बहुत ज़्यादा दूध होता है, उक्त वाक्य में कितने विशेषण और कितने विशेष हैं। तो गाय जो है वो विशेष है, और उसका जो वो घरेलू है वो विशेषण है। और एक जगह क्या है दूध जो है वो क्या है विशेष है, और ज़्यादा जो है वो विशेषण है। तो इस प्रकार इसमें दो विशेष और दो विशेषण हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं 40 सेर घी में विशेषण क्या है। तो घी है, घी क्या है 40 सेर है, तो 40 सेर एक क्या है क्वेश्चन नंबर 22 का निश्चित है, और ये परिमाण बोधक है। तो इस प्रकार निश्चित परिमाण बोधक विशेषण है 40 सेर घी। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं निम्न में से कौन सा विशेषण शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मानव जो है वो विशेषण है, और इसका जो विशेष होगा वो क्या होगा मनु, मनु जो है वो विशेष है और मानव विशेषण है। अध्ययन की बात करते हैं तो अध्ययन विशेषण है, अध्ययन जो है वो विशेष है, और अधीत जो है विशेषण है। आकर्षण क्या है विशेष है, और आकृष्ट जो है वो विशेषण है। और सिद्धि की बात करते हैं तो सिद्धि का विशेषण सिद्ध होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का डिटेल हमने देखा, बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आप इनको देखें। और यदि आपने पहला और दूसरा टेस्ट नहीं दिया है, नहीं देखा है, तो उसको ज़रूर देखें। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है मिश्रा जी मेला से 70 किलो दाल, 20 किलो आलू और 10 किलो प्याज लेकर आइए। तो उक्त वाक्य में कुल कितने विशेषण हैं, तो इसमें काउंट करना है आपको कितने विशेषण हैं। तो इसमें
तीन विशेषण, एक 70 किलो, एक 20 किलो और एक 10 किलो, तो तीन विशेषण है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। सुमेलित नहीं है विशेष विशेषण। पंजाब जो है वो क्या है, पंजाबी जो है वो विशेषण है, ऐसा प्रतीत होता नहीं। तो पंजाबी जो है वो गुणवाचक विशेषण है और उसके स्थान विशेषता का बताता है। इस प्रकार ये जो है ये उल्टा दिया है, पंजाब जो है वो विशेषण होगा, पंजाबी उसका पंजाब विशेष है, पंजाबी विशेषण है। तो ये क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो विशेषण कौन है, तो ऑप्शन ए सफल, ऑप्शन बी प्रेमी। तो प्रेम का प्रेमी होता है, प्रेम जो है विशेष है, उसका विशेषण जो है प्रेमी होगा। और अधर्म का धर्मी और भला का भलाई और जो है सफल का सफलता। तो क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो विशेषण कौन सा नहीं है, ऑप्शन ए में कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर ऑप्शन बी जो दिया है इसमें ऑप्शन जो है वो घुमा दिया है। तो ऑप्शन कौन सा है, विशेषण नहीं है अर्थात विशेष है। तो जो सिद्धांत है वो विशेष है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर ऑप्शन बी होगा, जो एक ही स्थान पर दिया है। सिद्धांत जो है वो एक विशेष शब्द है और इसका विशेषण जो है वो सैद्धांतिक होता है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। सेरू शर्मा जी का पालतू कुत्ता है में मुख्य विशेषण क्या है। तो इसमें कौन सा मुख्य विशेषण है, इसमें पालतू कुत्ता का जो विशेषता बताता है, कौन सा कुत्ता है, पालतू। तो ये विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है 21वां में कौन सा विशेषण है। तो 21वां जो है वो कौन सा है, ये क्रमवाचक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है अच्छे लोग सुबह उठते हैं, उक्त वाक्य में विशेषण। तो कौन से लोग, अच्छे लोग। तो विशेषण विशेष कौन है, लोग, और विशेषण क्या है, अच्छे। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर ऑप्शन बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है निम्न में से कौन सा विलोम शब्द युग्म सुमेलित नहीं है। तो सुदिन का कुदिन, असन अनसन, वरिष्ठ कनिष्ठ, अथ का इति। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर ऑप्शन ए होगा। सुदिन का जो दिया है वो क्या होगा, सुदिन का होगा दामिनी, सुदिन का होगा दामिनी। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है। साहचर्य का अलगाव ये सुमेलित है और ऑप्शन बी में कह रहा है ग्रस्त का मुक्त भी होगा और सगुण का निर्गुण होगा। क्या होगा, सगुण का निर्गुण होगा, दुर्गुण नहीं होगा, अमर का मर्त्य होगा। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। तो कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है। तो आद्रत का क्या कह रहा है, आद्रत का तिरस्कृत होगा, उद्दत का विनेत होगा, उपमेय का उपमान होगा। ये क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है उपमेय का उपमान होगा और ऑप्शन डी में कह रहा है सिद्धि का विपन्न होगा। तो ये सही है, ऑप्शन बी सही, ऑप्शन सी सही। उपमेय का जो है वो अनुपमेय होगा, अनुपमेय, उपमान नहीं होगा, अनुपमेय होगा। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कौन सा विलोम सुमेलित नहीं है। उर्वर का ऊषर होगा, ईशान का नेतृत्व होगा और ऑप्शन सी में उन्मूलन का रोपण होगा। यथार्थ का क्या होगा, आजव नहीं होगा, यथार्थ का कल्पित होता है, यथार्थ का कल्पित होता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है। तो कृपण जो है उसका उदार होगा, सही है। गृहस्थ का क्या होगा, ब्रह्मचर्य होगा। गुणादि का गुणहीन होगा और उद्भव का अनुदांत नहीं होगा, उद्भव का अवसान होगा, उद्भव का अवसान होता है विलोम। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए घातक का रक्षक, ऑप्शन बी झंकृत का दृढ़ और ऑप्शन सी में का तुष्ट का रुष्ट। तो ऑप्शन बी में डी में कह रहा है दाखिल का खारिज।
तो जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है झंकृत, उसका निस्तब्ध होता है। झंकृत का क्या होता है? निस्तब्ध होता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। निम्न में से असीम का विलोम शब्द है। असीम का क्या है? ससीम है। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर ऑप्शन सी होगा, असीम का ससीम। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है शब्द और उनके विलोम के संदर्भ में कौन सा ही सुमेलित नहीं है? ग्रहित का व्यक्त होगा, ये सही है। गुरुत्व का लघुत्व होगा। आकीर्ण का क्या होगा? साकीर्ण नहीं होता है। आकीर्ण का क्या होता है? विकीर्ण होता है। आकीर्ण का विकीर्ण। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कौन सा जो शब्द है वो अपने विलोम से सुमेलित नहीं है? अर्जित का उपलब्ध जो है ये सही नहीं है। अर्जित जो होता है इसका विलोम अनर्जित होता है। अर्जित का उपलब्ध नहीं होता। इस प्रकार 39 का क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 40 की यदि हम बात करते हैं, कह रहा उन्मूलन का क्या होगा? तो उन्मूलन का क्या होगा? आरोपण होगा। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर होगा ऑप्शन डी, उन्मूलन का रोपण होता है या आरोपण होता है। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है खाने से बचा हुआ झूठा भोजन के लिए एक शब्द क्या कहेंगे? तो इसके लिए क्या कहेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर ऑप्शन उच्छिष्ट जो है वो खाने से बचा हुआ झूठा भोजन के लिए एक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा हम जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव जैसा है के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्त्रैण होगा। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है 15 दिन में एक बार होने वाले के लिए क्या कहेंगे? इसको पाक्षिक कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है दो लोगों के बीच परस्पर होने वाले बातचीत के लिए एक शब्द जो है वो क्या है? तो इसका सही आंसर होगा कथोपकथन। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर ऑप्शन बी होगा, कथोपकथन। कानीन जो होता है जिसका जन्म अविवाहित से हुआ होता है। कथित जो है जो कहा गया हो। किद्वंती जो होता है जो बात पूर्व काल में लोगों से सुनकर प्रचलित हुई हो, किद्वंती कहा जाता है। आगे देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन का। कह रहा है जिस स्त्री के एक ही संतान होकर फिर कोई संतान ना हो उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ऑप्शन सी, काकबंध्या। काकबंध्या एक स्त्री के एक पुरुष बच्चा हो और फिर ना हो, काकबंध्या। और क्वेश्चन नंबर 45 में थोड़ा यदि डिटेल देखते हैं, कुक्षिभत जो है केवल पेट भरने वाला को कुक्षिभत कहते हैं। क्रीत जिसे खरीद लिया गया हो वो क्रीत है। और बंधा जो है बंध्या जो है जिसको बच्चा ना हो। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है जिसके सर पर बाल ना उगे उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं खलवाट। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर ऑप्शन सी होगा, खलवाट। और यदि डिटेल की बात करें जो नभ में चले वो खेचर, और जो गुरु है गुरु के हत्या करने वाला मनुष्य जो है गुरु की हत्या जो करता है गुरुघ्न कहलाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। चंपू की यदि बात करते हैं तो गद्य पद्य मिश्रित जो काव्य होता है उसको चंपू कहा जाता है। अनुश्रित शब्द के लिए एक शब्द जो है जो सुनने जो परंपरा से सुना हुआ हो उसको अनुश्रुति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था जो है उसके लिए एक शब्द क्या कहते हैं? तो इसके लिए कहते हैं ऑप्शन बी में कह रहा है सदावर्त जो है वो नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था सदावर्त कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर ऑप्शन बी होगा। स्वेदत जो पसीने से उत्पन्न हुआ हो। सदावर्त जो है दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था होती है। त्रियामा जो है वो रात्रि का तीसरा पहर होता है। और समष्टि मूलक जो है संपूर्ण समाज से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। कह रहा है वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए तो उसके लिए एक शब्द क्या है? उसके लिए एक शब्द है रूपक। क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन सी होगा। वर्धमान की यदि हम बात करते हैं तो जो बढ़ रहा हो वर्धमान है। मद्यप जो है जो शराब का आदि हो। और रूपक वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए। और यथाशक्ति जो है अपनी शक्ति भर, ये होता है वन वर्ड। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है रिक्त शब्द के लिए वाक्यांश। तो रिक्त जो होता है वो क्या होता है? वो उत्तराधिकार से प्राप्त जो जायदाद होती है उसको रिक्त कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 50 का हमने आंसर देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 देखने से आप
पहले आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और आपने अभी टेस्ट 1 और टेस्ट 2 नहीं देखा है तो टेस्ट 1 और टेस्ट 2 का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है, वहाँ पर आप जाएँ और वहाँ से आप वीडियो ज़रूर देखें। हिंदी का और डेली करंट अफेयर का जो हमारा सेशन होता है उसको देखना बिल्कुल ना भूलें। उसमें 20 से 25 मिनट में हम आपके द्वारा लगभग 25 क्वेश्चन लेकर आते हैं, जो पूरे यूट्यूब में सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा वैल्यू एडेड मटेरियल हमारे द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लोगों तक शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए अक्षर, ऑप्शन बी आंसू, ऑप्शन सी गोस्वामी और ऑप्शन डी यमुना। तो कौन सा तद्भव शब्द है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। आंसू जो है वो तद्भव है, इसका अश्रु होता है तत्सम शब्द। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो जो क्वेश्चन नंबर 52 है उसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। बच्चा जो है वो तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जो होता है वो वत्स होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। कह रहा है निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। ऑप्शन ए करौंदा का कर्मर्द होता है, ऑप्शन बी खिचड़ी का क्रसर होता है, ऑप्शन सी गठना का ग्रंथन होता है और ऑप्शन डी चमगादड़ का चत्वर होता है। तो इसमें गलत जो युग्म है उसको चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर ऑप्शन डी होगा। चमगादड़ का जो है वो चत्वर नहीं होता है, चर्म चटक होता है। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर चमगादड़ का चर्म चटक होता है क्या? तद्भव। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्मों को चिन्हित कीजिए। पुरुषार्थ को पुरुषार्थ कहेंगे। और क्वेश्चन नंबर 54 का बी जो है भतीजा का भारतज कहेंगे, खटिया को खटवा कहेंगे और सरजोना को सज्जापन कहेंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। तद्भव से तत्सम बना सही जो शब्द युग्म है वो पुरुषार्थ से पुरुषार्थ है, यही इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर ऑप्शन ए होगा। और अन्य विकल्प की यदि बात करते हैं तो भतीजा का भातृज्य नहीं होता है, क्या होता है? भ्रातृज्य। भ्रातृज्य जो है ये होता है। और खटीवा का जो होता है वो क्या? खाट का खटवा होता है, खाट का खटवा होता है। सरजोना का जो है वो सज्जापन नहीं होता है, किसका? सजाना का सज्जापन होता है। क्वेश्चन नंबर 54 का डिटेल देखा। क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। आशीष, ऑप्शन बी कार्य, ऑप्शन सी केस और ऑप्शन डी अग्नि। तो जो क्वेश्चन नंबर 55 है उसमें पूछा है कि तद्भव शब्द का चयन कीजिए, तो जो ऑप्शन सी है वो है तद्भव शब्द केस। इसका जो तत्सम होता है वो होता है केस, केस होता है सी सिटकारी शाह होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर ऑप्शन सी हुआ। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। गलत युग्म को पहचानिए। फिटकिरी का स्फटिक होता है, ये क्वेश्चन सही है। ऑप्शन बी में कह रहा है पल्ला का पल्लव होता है, ये भी सही है। नींबू का निम्ब नहीं होता है, निम्बुक होता है, निम्बुक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर ऑप्शन सी होगा। तलवार का तखारी होता है। और क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है निम्न में से कौन तत्सम नहीं है अर्थात वो तद्भव है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का जो आंसर ऑप्शन सी है वो त्यौहार जो है ये एक तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम होता है वो होता है तिथिवार। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द तद्भव का कौन सा युग्म सही है? तो चौथा का चतुर्थ सही है। इतना का ईयत जो है वो सही, कौन सा युग्म सही है? तो ऑप्शन ए ही मिल गया हमें, चौथा का चतुर्थ सही होगा। यदि इतना की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में, इतना की यदि बात करते हैं तो इतना का ईयत होगा, ईयत नहीं होगा, ईयत होगा। और 68 जो है अष्टाजष्ठी होगा, अष्टाजष्ठी जो है वो होगा 68 का। और 31 का जो है वो हो 163 होता है, 163 नहीं 163 होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 58 का डिटेल। क्वेश्चन नंबर 59 की यदि बात करते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है? तो चिड़िया का चटर्क जो है वो नहीं होता है, इसका चिड़िया का जो होता है वो क्या होता है? चिड़िया का चटक होता है। और पुराना का पुराण जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर
59 का आंसर ऑप्शन बी होगा। पनही का पाहन नहीं उपाहन होता है। क्या होता है? उपाहन। और मौसी का जो है मात्र स्वजा होता है। मात्र स्वजा, ये जो है ये मौसी का जो है तत्सम होता है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 जो आज का हमारा लास्ट प्रश्न है। कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। कौन सा है जो तद्भव है? तो इसका सही आंसर विसरना जो है वो तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम होता है वो क्या होता है? विस्मृति। विस्मृति जो है वो इसका तत्सम है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर ऑप्शन ए होगा। और अंत में आप सभी से हम एक बार अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अभी तक आपने यदि टेस्ट 1 और टेस्ट 2 नहीं दिया है तो उसको ज़रूर आप देखें। और हमने करंट अफेयर का जो डेली सेशन लेकर आते हैं उसको देखना आप बिल्कुल ना भूलें। और नेक्स्ट आपको जो टेस्ट है वो चौथा टेस्ट होगा। जल्द ही हम मिलते हैं आपसे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।